पत्रकारों का जो बहिष्कार किया है, देखिए, इससे क्या फायदा मिलेगा आपको? देखिए, पत्रकार जो तथाकथित ये पत्रकार नहीं है, दलाल है। फायदा होगा आपको? सुनिए, ये पत्रकार रहते तो इनका सम्मान, पत्रकारों का हम लोग सम्मान चौथा स्तंभ है, देश का जनता भी सम्मान करता है। आप देश के सामने आईना दिखाओ, देश के लोगों को बताओ कि देश में क्या हो रहा है, महंगाई क्यों बढ़ रही है, गरीबी, अर्थव्यवस्था का कमर तोड़। अब G20 होता है, वहाँ आप क्या ग्लोबल किए, क्या इकोनॉमिक थ्रोट बढ़ाए, कैसे आप एक नया लोकतंत्र का निर्माण करने के लिए क्या व्यवस्था किए। आज जीवन के उस लोकतंत्र में जिस तरह से आप इस विश्वास को ख़त्म करने का काम किए हो, और इसके बाद जिस तरह से आज भारत के 100 युवाओं का देश कहा जाता है, जहां हमारे नेता राजीव जी पीछे है, उन्होंने 18 साल के युवाओं को वोट देने का अधिकार, पंचायती राज मजबूत और जितने स्कीम जो लाए 18वीं सदी 19वीं सदी में 21वीं सदी का भारत बनाने का निर्माण, जो आज हमारे हाथ में टेक्नोलॉजी है, जो मोबाइल है, टेलीफोन है और जो कंप्यूटर है, राजीव जी का देन है। ऐसे सोच वाले हमारे नेता होते थे जो त्याग। देखिए, इंदिरा जी कहती थी मैं रहूं या ना रहूं, पीछे उनका तस्वीर है, मेरे खून का एक एक कतरा देश के लिए काम आएगा। एक नेता है जो कहता है मैं रहूं या मेरा क्या जी, मैं रहूं या ना रहूं, मैं झोला लेके चल दूंगा। एक झोला लेके भागने की बात करता है, एक कहते हैं, हमारी नेता कहती थी कि मैं खून का मेरा खून का एक एक कतरा देश के लिए काम आएगा, और एक कहता है कि मैं झोला में अडानी के माल भर लिया हूँ, अब कभी जब मौका होगा 24 के बाद झोला लेके भाग जाऊँगा। पर झोला लेके तैयारी जरूर किए हैं हमारी नेता, तो खून का एक एक कतरा बहा दी देश के लिए। तो झोला चेक करेंगे आप? नहीं, झोला तो चेक किया जाएगा। झोला देश का 140 करोड़ बांधने के लिए जनता अब तैयार है, क्योंकि मोदी जी का बकवास मन की बात अब नहीं चलेगी, अब सुनेंगे जन की बात। ऐसे तथाकथित पत्रकारों के ऊपर आप देशभक्ति की बात करते हैं, जहां देश को आप ढकेलने का काम करते हैं। एक आप प्रेस वार्ता नहीं कर सकते, इतना बड़ा आयोजन का आप नहीं बताते, और संडे आते ही मन की बात में सुना दें कि मैं ये किया जी, ढोल पीट रहे हैं उनके जैसे अपने बाप के शादी में। मेरा घर सुनो भाई, बोलिए आके। जिस तरह से ढोल पीटने का काम किया गया, ये मोदी सरकार है, जहां गरीबों की बात नहीं करती है, किसकी बात करती है? जो 20,000 करोड़ कंपनी में, सेल कंपनी में कहां से राहुल जी आवाज़ उठाते हैं, उनको रोकने का कितना कोशिश किया गया, उनके ऊपर केस किया गया, पार्लियामेंट से निकाल दिया गया। लेकिन वो राहुल जी एक ताकत हैं देश के विश्वास के, जनता के विश्वास की। ये बकवास से नहीं देश चलता है, विश्वास से देश चलता है। मन की बात नहीं, जनता की बात और जनता की विश्वास के साथ चलता है। लोकतंत्र में जिस तरह से आज धोखा जुमला दिया गया, आज एक हमारे भाई हैं, ये कुछ कहना चाह रहे हैं आप लोगों के साथ अपने मन की बात। जिस तरह से आज हम आप लोग पत्रकार सारे जो कहते हैं कि मोदी जी ये कर दिया, ये पीड़ित है, दुखी हैं, कह रहा है कि मेरा भी घर मोदी जी छीन लिए। और घन बसा जब कहते हैं, यही विज्ञान मोहन से कहते थे, भाइयों बहनों हम देश के 140 करोड़ लोगों को चाबी सौंप दिए। ये भी मोदी जी कहते थे विदेश में जाके 600 करोड़ लोग, 140 करोड़ अभी हुआ है हमारा आबादी, वो पहले बोलते थे 600 करोड़ हमें को वोट दे दिए। तो मोदी जी का बात हवा का बकवास। अब इनके साथ इनके दुख और पीड़ा को सुनिए और जनता तक पहुँचाइए, क्योंकि ऐसे पीड़ित देश में पूछ रहे हैं मोदी जी कब तक अन्याय आपका सहेंगे। आप तो बड़े ढोल पीटने वाले गरीबों की बात करते थे, आज दुखी गरीब आपसे कुछ कहना चाहते। मैं नोएडा से आया हूँ, मेरा नाम राजेश सिन्हा है, और नोएडा में मैं काफ़ी करीब 25-26 साल से रह रहा हूँ, यानी 1997 से रह रहा हूँ नोएडा में। और किसी तरह हमने एक मकान बनाया था नोएडा में, गढ़ी चौखंडी में, बहलोलपुर के खसरा संख्या 293 में बनाया था। अथॉरिटी ने तोड़ दिया वहाँ से, और तोड़ने के बाद हमें ग्रीन बेल्ट में बिठा दिया, जहाँ पेड़ पौधे का जगह है वहाँ ग्रीन बेल्ट में हमें बिठा दिया। और उसका मुझे पत्र भी दिया है कि हम आपको यहाँ 40 मीटर दे दिए हैं, और घर तोड़ करके हमें प्लॉट दिया, ग्रीन बेल्ट में बिठा दिया। अब उसको मैं मांग रहा हूँ इंजीनियर से कि हमें उसका प्लॉट नंबर दे दो और कब्जा प्रमाण पत्र दो, नहीं दे रहे हैं। कोर्ट भी चला गया, कोर्ट से आदेश भी करा लिया, तब भी नहीं दे रहे हैं, और जाने पे वो मजाक उड़ाते हैं हमारा अधिकारी लोग। ये योगी जी का राज है। सुनिए, ये देखिए इनका पीड़ा आप सुन रहे, ये देखिए आप कहते ना योगी हैं कि भोगी हैं, और जनता उनके सामने रोगी है। ये मोदी जी और योगी जी कहते हैं कि ये देश को बसाने। अभी बसंत कुंज का हाल देखे, बसंत कुंज का हाल पेपर भी निकालिए, बसंत कुंज का हाल देखे होंगे कि G20 में गरीब 30 साल से रह रहे थे,
उनका झोपड़ी गिराया गया, कई लोग का तोड़ दिया गया। और पर्दे में रहने दो, पर्दा ना हटाओ, भेद खुल जाएगा। जैसे जी नमस्ते ट्रंप के समय में गुजरात में अहमदाबाद में कराए, और कोरोना काल लेके आए, 47 लाख लोगों का मौत हो गया। और कोरोना काल में कोरोना अमेरिका से दावत दे के दावते जिम कर रहे थे। इनका पेपर भी है, बेचारे का घर देखिए। नहीं मानेगा तो मैं आत्मदाह कर लूंगा। मैं देखिए ये पकड़िए, ये हमारे भाई देखिए, इनके साथ मैं खड़ा हूँ। ये हम मजदूर का नेता हूँ, राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ मजदूर का। ये गरीब के साथ जो अन्याय हुआ है, आपके माध्यम से मैं माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी को, माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी को, माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को कहना चाह रहा हूँ कि गरीब के अन्याय हम नहीं सहेंगे। ये जिस तरह से चुन चुन के 1-1 रुपया ये अपना गरीबी में मकान बनाए थे, उनके मकान के गिरा कर जिस तरह से नोएडा अथॉरिटी वाले उनको खाली प्लॉट दिए हैं, ये जाते हैं तो उनके पर हाथ से हंसते हैं लोग और कहते हैं सब यानी वसुधैव कुटुंब का बात करते हैं। यहाँ घर बसेरा जिसका घर छीन लेने वाली ये योगी सरकार, क्योंकि वो योगी उनको रहना चाहिए मठ में, वो चले गए। एक यानी उत्तर प्रदेश के इतने जनता 8 करोड़ जनता का विश्वास जीत गया और 2 बार सत्ता में आ गए। लेकिन इनकी आवाज़ आपके माध्यम से मैं भारतीय राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस फेडरेशन में भी इनका पत्र लेकर प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को लिखूंगा। ये अन्याय होगा, इसके लिए हम लड़ाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट जहाँ भी जाना होगा इनके साथ खड़े रहेंगे और इनको न्याय मिलना चाहिए, जस्टिस मिलना चाहिए। ऐसे गरीबों का साथ एक कांग्रेस का हमेशा रहा है। हमारे राहुल जी और सोनिया जी और खड़गे जी ये कहते हैं गरीबों के साथ कांग्रेस हमेशा कदम से कदम मिला के चलती है। यही नहीं उठाते हैं तथाकथित पत्रकार आवाज़, यही गरीबों का नहीं करते हैं बात। खाली मोदी का मंथन करने से जिज्ञासा नहीं होगा। लोकतंत्र में लोकतंत्र की आवाज़ सुननी होगी, एक गरीबों का आवाज़ उठानी होगी। आप लोग का माध्यम से जो सोशल मीडिया के आप लोग हो, आप नहीं रहते तो ये गरीबों का आवाज़ कौन उठाता। चाहे वो हमारे जो थी गोल्ड मेडलिस्ट बेटियाँ, उनका जैसे शोषण हुआ, जैसे चिन्मयानंद ने शोषण किया, ब्रिजभूषण ने शोषण किया, ये सब आवाज़ उठाकर आप लोग लोकतंत्र को मजबूत किए हो, उसको दबाने की कोशिश की जाती है। अगर इन ज़्यादा आएंगे हाईलाइट में तो इनको मरवा दिया जाता है या तो इनको जला दिया जाता है, बेघर तो कर ही दिया। देखिए आज के बाद आपके माध्यम से इनके साथ मैं स्वामीनाथ जायसवाल खड़ा मिलूंगा और अगर इस पे ये सारे पदाधिकारियों से मैं पत्र लिखूंगा, इनके साथ न्याय नहीं हुआ तो उसकी लंबी लड़ाई लड़ी जाएगी। और इसी कांग्रेस मुख्यालय से आपको मैं बताना चाह रहा हूँ, ये कांग्रेस हमेशा गरीबों के साथ खड़ी रहती है, खड़ी रहेगी, क्योंकि 24 में इनका परिवर्तन तय है। ये अहंकारी और उद्यमी सरकार के साथ हम ऐसा अन्याय नहीं होने देंगे।